हेलो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हेलो चेक। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। और थोड़ा से और हल्का सा बेस डाल दो और वॉल्यूम में बढ़ा दे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हेलो चेक। जय जय श्री राम। आवाज बढ़ेगा थोड़ा सा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हेलो चेक। ठीक ठीक। ची ची राधे राधे ची ची राधे राधे ची ची राधे 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 जय जय श्री राधे 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 ची ची राधे 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 ची 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 राधे 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 ची 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 राधे 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 ची 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 राधे 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 ची 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 राधे राधे ची ची राधे राधे ची राधे 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 ची राधे ची राधे राधे ची जय जय राधे राधे ची हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो चेक। जय जय श्री राम। 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। इस भावना के साथ लगभग 50 मिनट के लिए यह मंच इस मंडली को हम सादर समर्पित करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।
सदा भवानी सदा भवानी दाहनी सन्मुख रहे गए पांच दे रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु माँ तेरो वाली आजा महरो वाली माँ तेरो वाली आजा महरो वाली तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा तेरो वाली तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ तेरो वाली वार तुझ पे मैं पूजा की था वार तुझ पे मैं पूजा की था आजा माँ तेरो वाली तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ तेरो वाली माँ तेरो वाली आजा महरो वाली माँ तेरो वाली आजा महरो वाली जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ लगते हैं झूठे माता हर सारे जग के रोता है मुझे चरणों से लगे लगते हैं झूठे माता हर सारे जग के रोता है मुझे चरणों से लगे चरणों से लगे मेरे आंसू कहते रहा आजा तेरो वाली मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल आजा माँ तेरो वाली माँ तेरो वाली आजा महरो वाली माँ तेरो वाली आजा महरो वाली भक्ति में तेरी मैंने जीवन जीता की पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की भक्ति में तेरी मैंने जीवन जीता की पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की माला तेरे नाम की मेरे भक्ति का करके खाया आजा तेरो वाली मेरे भक्ति का करके खाया आजा माँ तेरो वाली वार तुझ पे मैं पूजा की था वार तुझ पे मैं पूजा की था आजा माँ तेरो वाली तुझे कब से
पुकारे तेरा लाल आजा माँ शेरों वाली माँ शेरों वाली आजा महरों वाली ओ माँ शेरों वाली आजा महरों वाली माँ शेरों वाली आजा माँ महरों वाली आजा माँ शेरों वाली आजा माँ महरों वाली आजा माँ शेरों वाली बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय। वंदन मेरी मातृधरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन मानस परिपाटी को, वंदन पूज्य गुरु चरणन को, पिता मातु सुख धात्री को, वंदन संत समाज चरणन को, राम रसिक बड़भागी को, वंदन वक्ता, वंदन श्रोता, वंदन मानस दीपक बाती को, और वंदन है श्री रामचरित को, वंदन तुलसी मोती को, वंदन तुलसी मोती को। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथंते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है, प्रेमी बन नाचे जाचे भक्ति सिया राघव की, दृग खोली बाँचे दृग हिय के खुलत है, चीत में राजेश चढ़े रंग सत संगत को, मानस पढ़े ते मैले ते मानस ते धुलत है, और राम गुण गायक अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है, तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है। अनंत श्री सौलंबकृत परम श्रद्धास्वत संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चंचरिक भगवत भक्ति भूषण प्रातः वंदनी संध्या स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संतजन वंदनी विद्वज्जन भगवत चरण कमला अनुरागी कथा रसिक वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी मोर शबो माता मल्ला, धर्म की धुरीला धारण करने वाला दशरथ तुल्य शबो मोर पिता मल्ला, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से गांव के समस्त युवा साथी मल्ला, माता सीता उर्मिला मांडवी श्रुति कृति जैसे छोटे छोटे बहनी मल्ला, साथ ही साथ ये जगह बहुत ही बेहतरीन और मंदिर के बरोबर सजा के रखने वाला सम्मानित टेंट वाला भाई साहब, हम सब के आवाज सुमधुर बनाने वाला और आपके गांव के कोना कोना में पहुंचाने वाला सम्मानित साउंड सर्विस वाला भैया, साथ ही साथ ये मंच के दाई और विराजमान तीन मूर्ति के रूप में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में व्याख्या पक्ष के निर्णायक गुरुदेव, संगीत पक्ष के निर्णायक गुरुदेव, अनुशासन पक्ष के निर्णायक गुरुदेव, गायन पक्ष के निर्णायक गुरुदेव, आप सबके साथ ही साथ सबो दर्शक दीर्घाला एकता के सूत्र में बांध के रखैया, सब संत समाज में प्रेम के शब्द बरसैया, सम्मान्य उद्घोषक बड़े भैया और सबो मंडली अपन चैनल के माध्यम से आज पूरा भारत से जुड़े हैं ऐसा पूर्वी स्टूडियो किरणा वाला भैया, आप सबके पावन श्री चरण कमल में, आप सबके युगल चरण कमल में हमर ये अबोध अकिंचन की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने के भाव से सादर प्रणाम निवेदित है दाई हो भैया हो, अपन हृदय से स्वीकार करो और आशीर्वाद प्रदान करो। आओ मिली पावन प्रसंग श्री रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14 में मोला चर्चा करना है। निसंदेह 14 अगर हम जोड़ा जाए 1 और 4 तो होते 5, और आज 5 प्रश्न ही तो आज एक जीव के माध्यम से आज ईश्वर लब पूछे जाते हैं। श्री रामचरित्र मानस की तृतीय सोपान और तृतीय सोपान दोहा क्रमांक 14 में मोला चर्चा करना है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाई, जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। एक सुंदर सी शब्द ही कर था बाबा तुलसीदास जी नीचे में लिखिस कि हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी आप सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह और भ्रम ये नष्ट हो जाए। लक्ष्मण भैया है तो भगवान राम ने कहा था। बात है अरण्य कांड की, तो देखो भैया रामचरित्र मानस जो है बाबा तुलसीदास जी 7 कांड के माध्यम से परिपूर्ण करे है।
बाल कांट लकीस के सुदेश के कांट है। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरयू सरी कली कलुष न सावनी। अयोध्या कांड हितौन आदेश के कांटे, सुन हो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, दूसर वर मांगो कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। वहां आदेश चलिस। जे प्रसंग या जे कांड मोला मिले है, ये कांड जो है ये उपदेश के कांड है। माता अनुसुईया चाहे माता सीता ल हो, चाहे भगवान राम ल माता सबरी हो, चाहे आज एक भगवान राम माँ भैया लक्ष्मण ल हो, और किहिस की माता अनुसुईया किहिस भी कि एक हो धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये उपदेश के कांड है। किष्किंधा कांड है तो प्रदेश के कांड है। आगे चले बहु रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। सुंदर कांड है तो संदेश के कांड है। कह रघुपति संदेशु अब, सुनु जननी धरु धीर, अस कही कपि गदगद भयहु, भरे बिलोचन नीर। लंका कांड है तो कुदेश के कांड है। कुदेश मतलब विदेश के कांड है। लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तत्पश्चात उत्तर कांड जो है ये स्वदेश के कांड है। और स्वदेश के कांड में कहिस कि भैया दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। जे प्रसंग या जे कांड मोला चर्चा करना है ये उपदेश के कांड है। और आज भगवान राम लक्ष्मण उपदेश देवर तो जाते हैं। और ये लकीस कि ये राम गीता के नाम से हमारे समाज के बीच में रखीस। ऐसे तो श्री रामचरित्र मानस में विभिन्न प्रकार के गीता है। माता अनुसुईया है तो माता सीता ने जो बात की ना, वो कोई और नहीं, वो अनुसुईया गीता के नाम से प्रचलित है हमारे भारत देश में। निषाद राज के बीच में जो भगवान के बीच में जो बात चर्चा हो है ना, भगवान के दृश्य देख के तो बोला कि वो लक्ष्मण गीता। अच्छा, लक्ष्मण गीता के बाद जे प्रसंग मोला मिले है एला कहिस कि ये राम गीता। और एक गीता और है जो भगवान कृष्ण जो है अपन पार्थ ल कहिस कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यः परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थ संग भवानी योगे योगे। भगवान कृष्ण जो अपन पार्थ अर्जुन ल कहिस वो काय कृष्ण गीता। लक्ष्मण जी महाराज जी तो आज 5 प्रश्न करे हैं जो हमारे जीवन के लिए अति उपयोग है। और सबसे पहला प्रश्न का है तो किहिस की भैया कहो ज्ञान। ये ज्ञान क्या है प्रभु? ज्ञान के बाद किहिस दूसरा प्रश्न विराग। विराग यानी वैराग्य क्या है? वैराग्य के बाद किहिस की ज्ञान विराग अरु माया। तीसरा प्रश्न है माया। चौथा प्रश्न करिस भगवान कहु सो भक्ति करहु जहि दाया। ये भक्ति का है। और भक्ति के तत्पश्चात समन्वय करिस बाबा तुलसीदास जी कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाए। हे प्रभु ये ईश्वर और जीव में भेद का है? हम कैसे जानन कि ये ईश्वर है? हम कैसे जानन कि ये जीव हरे? ये दोनों में भेद का है, ये दोनों में फर्क का है, ये दोनों में अंतर का है। हे महाराज आप इला विस्तारित ढंग से सकल कहूं समझाए। ये सब बोला आप मुला समझा के कहो। लक्ष्मण भैया भगवान राम ने कहा था देखो हमारे जीवन के 5 प्रश्न करिस। पहला ज्ञान का है, दूसरा वैराग्य का है, तीसरा भक्ति का है, चौथा माया का है, और 5वां क्रम में रखे है ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाए। ईश्वर और जीव में भेद का है। तो प्रश्न ये उठते कि का लक्ष्मण भैया आज ज्ञान वैराग्य ल जाने की आवश्यकता है? ये लक्ष्मण जी महाराज ने कहा ज्ञान और वैराग्य ल जाने की आवश्यकता है। और हम सबसे पहले समझन कि आज भगवान आज कौन पूछे थे? जीव पूछे थे। और जीव ही नहीं बल्कि लक्ष्मण का ये तो जीवाचार्य है। और जीवाचार्य जो है आज भगवान राम ल पूछे थे। यही बात तो पूछे कि क्रम देखो कतका बढ़िया है। भरद्वाज जी भी पूछी स्कोल्ला याज्ञवल्क्य जिला राम कवन प्रभु पूछो तो ही कही बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी भी पूछिस। और भरद्वाज जी के पास भी पूछिस कौन? बोले माता पार्वती। और माता पार्वती भोलेनाथ ला यही पूछिस कि महाराज नाथ धरे हो नर तनु कही हेतु और मोही समुझाई कहु वृष केतु। बोला समझा के आप बताओ कि भगवान है तो नर तल्ला काबर धरे। कतका बढ़िया प्रश्न। और माता पार्वती के बाद आगे में जब गिस ना तो भरत भैया भी पूछिस। और भरत भैया की कि महाराज संत असंत भेद बिलगाई और प्रणत पाल मोही कहु बुझाई। ये संत और असंत में भेद का है महाराज? इला आप मोला बताओ।
और तत्पश्चात फिर पूछीस गरुड़ जी महाराज, और गरुड़ जी महाराज एक ठन प्रश्न करीस कि एक बात प्रभु पूछो तो ही कहो बुझाई कृपा निधि मोहि। देखो रामचरितमानस में तो कईयों पात्र, लेकिन पूछे के ढंग देखो। लक्ष्मण भैया भी यही बात कहा थे कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाए। ये ईश्वर और जीव में भेद का है महाराज? तो प्रश्न ये उठते का लक्ष्मण भैया ला आज ज्ञान और वैराग्य या भक्ति के बारे में जाने की आवश्यकता है? बाबा तुलसीदास जी तो ज्ञान और भक्ति और वैराग्य से पूरा सने है कही दिस लक्ष्मण भैया ला, पूरा सने है कही दिस। वो लक्ष्मण जी लक्ष्मण के विषय में कहा हिस, जे लक्ष्मण के विषय में कहेगी कि रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयहु जग जाका, शेष सहस्त्र शीस जग कारण सो अवतर भूमि भय तारण। और तत्पश्चात तो लक्ष्मण के विषय में कह दी कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तहि राखल लक्ष्मण नाम उदार। जेकर सिर में ये सकल जगत के आधार है का ऐसा ज्ञान भक्ति और वैराग्य जाने की आवश्यकता है? जाने की आवश्यकता नहीं है। काबर की लक्ष्मण जो है ज्ञान वैराग्य और भक्ति से सने हुए हैं, यानी परिपूर्ण है। और तुलसीदास जी लिपिबद्ध करीस और किहिस कि बोले लखन मधुर मृदु बानी, और ज्ञान विराग भगति रस सानी। ये लक्ष्मण कौन है? ये लक्ष्मण वही बात रहे जे ज्ञान वैराग्य और भक्ति से सने हुए हैं। और वैसा सने हुए ला या ऐसा जानने वाला ला आज हमारे समाज के बीच में भगवान ला एक माध्यम बना के आज वही ज्ञान भक्ति और वैराग्य के बारे में पूछत का हुआ। अच्छा दूसरी बात कहा थे कि जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। हे महाराज आपके चरण में मोर रति हो जाए और मोर जीवन में जो शोक मोह और ये जो भ्रम है वो है तो दूर हो जाए। तो का भगवान के चरण में भगवान की रति नहीं है? भगवान के चरण में तो रति पहली से है। और तुलसीदास जी की भैया मन क्रम वचन चरण रत होई, और कृपा सिंधु परि है कि सोई। ओकर जीवन में तो पहली से भगवान के चरण के प्रति रति है। लेकिन प्रश्न ये उठते कि आज जे लक्ष्मण के अंदर ज्ञान वैराग्य और भक्ति से सने हुए हैं, या जेकर मन में पहली से भगवान के चरण के प्रति प्रेम अनुराग है, ऐसा प्रश्न आज फिर से भगवान राम के पास पूछत काबर है? कारण का है? तो एक निष्कर्ष बाबा तुलसीदास जी की इसके देखो भैया लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी हालांकि वैराग्य की हिस्से एक जगह सानुज सिया समेत प्रभु राजत पुरन कुटीर ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। एक जगह की हिस्स ये जीवाचार्य है, और जीवाचार्य जो है समाज के हित के लिए प्रश्न करते। भले ओकर जानकारी तो रथे, भले ओकर ज्ञान तो रथे, लेकिन जीवाचार्य के माध्यम से आज जीवाचार्य रूपी लक्ष्मण जो है हम जैसे जीव मनबर आज ये प्रश्न पूछा थे। और किहिस भी कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी, और किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। ये जगत के हित करे बर प्रश्न करत है, ये संसार के हित करे बर आप प्रश्न करत है, ये दुनिया वाला मन के लिए हित करे बर आज लक्ष्मण भैया है तो प्रश्न करत है। ईश्वर जीव भेद प्रभु शकल कहू समझाए। हे महाराज ये ईश्वर और जीव में भेद का है? देखो भैया वैसे तो ईश्वर और जीव में ज्यादा भेद नहीं है, ईश्वर और जीव में ज्यादा भेद नहीं है। अब प्रश्न ये उठते कि भगवान राम ला आखिरी प्रश्न करे ईश्वर जीव भेद प्रभु। पहला प्रश्न रही से ज्ञान, भगवान राम में ज्ञान ला आप पहली नहीं बताए। अच्छा दूसरी बात, दूसरा प्रश्न है वैराग्य, लेकिन वैराग्य ला पहली नहीं बैठे। तीसरा प्रश्न माया, और माया ला भगवान ने तो पहला नंबर में रख के ओला समाज के बीच में बताए लक्ष्मण जी महाराज ला। भक्ति ला भी बाद में बता दी, यहां तक कि ईश्वर और जीव के भेद ला भी बाद में बता है दोहा के माध्यम से। लेकिन यहां प्रश्न का है ईश्वर और जीव में भेद का है। आओ समझे के प्रयास करें ईश्वर और जीव में अंतर का है। देखो एक जगह किहिस की ये जीव और ईश्वर में ज्यादा अंतर नहीं है, और किस उत्तरकांड में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरा से। भाई हमन तो जीव हरन ना, और हमन काकर अंशन बोले वही ईश्वर के अंश हरन, जो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जो ब्रह्म तो एक है लेकिन वो ब्रह्म के हमन का हरन ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखरा से। हमन ओकरे जीव हरन, हमन ओकरे जीव हरन। तो जीव और ईश्वर में भेद का है? तो किहिस की भैया जब ईश्वर और जीव में अतके अंतर है कि जीव जबते हरि बिल गायो,
हमन ईश्वर के अंश हरन, चल ठीक है वहां तक, लेकिन ईश्वर के अंश होए के नाते जब ये संसार में आथन ना, और जैसे ही हमन भगवान से ईश्वर से अलग हो जथन, तो तुलसीदास जी महाराज की कि भैया जीव जब ते हरि बिल गायो, जब ये जीव जो है जब वो हरि से बिलक जथे यानी कि अलग हो जथे, और जब अलग होते ना तो पर्दा काकर हो जथे, बोले माया के पर्दा हो जथे। और ये माया के पर्दा का ये माँ याने वह, और या याने जो, वह जो नहीं है फिर भी वैसी दिखती है, वही तो माया है, वही तो माया है। और प्रमाणित भी करिस, और प्रमाणित करते हुए कि इसकी सो माया भस भयो गोसाई, और बांधे कीट मरकट खिलाई, किस ना भाई, माँ यानी वह, या यानी जो नहीं है, या वह जो नहीं है फिर भी वैसी दिखती है, यही तो माया है। माता सुमित्रा लक्ष्मण जी ले एक ठन बात की, इसके बेटा वनवास जात हस, हाँ हाँ जात हूँ, तो काकर जग आगे मांगे ला हस, आपके पास आओ माँ मोला आशीर्वाद दे, और भगवान राम 14 साल के वनवास जाते हो, वर्षक में 3 में रहना चाहता, तो एक काम करना बेटा, ते गलत आदमी जगह आ गए हस, ये देही जगह आ गए हस, और हकीकत में तो वैदेही माए, और वहां कहिस कि बोली माँ सुमित्रा सुनो लाडले लखनलाल, तुमसे तो मेरा बस देह का ही नाता है, तोर और मोर बस देह के नाता है बेटा। बोली माँ सुमित्रा सुनो लाडले लखनलाल, तुमसे तो मेरा बस देह का ही नाता है, जैसे जिस पात्र में रखते वस्तु, वस्तु वस्तु संग पात्र का नाता जुड़ जाता है। करना मत याद मुझे, ये बेटा बोला याद मत करबे, करना मत याद मुझे, मेरी सौगंध है तुझे, अरे कहती हुई माता का हृदय भर आता है, जाओ सेवा का सद्भाव लिए अपने मन, अरे मानना पिता राम श्री जानकी जी माता है। हे बेटा आज से मैं तुर मान हूं, और वहां का कह दिस कि तात तुम्हार मातु वैदेही, और पिता राम सब भांति सने ही। हमन भले लगते हम अल्लाह में माया ला निरूपित करत हूं, माँ यानी वह, और या यानी जो, वह जो नहीं है फिर भी हमें दिखती है, यही तो माया है। और यही माया जो है आज एक पर्दा के रूप में है, ईश्वर उधर है और जीव इधर है, और बीच में कौन है, ये माया। और यही माया के कारण आज हम ईश्वर ला भुला गए हैं, और यही कारण है कि विद्वान मन के हिस कि भैया ईश्वर जीव भेद प्रभु शकल को समझाए, ये ईश्वर और जीव में ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा एक उदाहरण हो, जिसे हमारे दाई मन सोनार के दुकान में जाते हैं, सोनार के दुकान में जाते, और सोनार के दुकान में जाके हमार माता मना कोई सोन के मंगलसूत्र लेते, कोई सोन के बाली लेते, कोई सोन के नथली लेते, तो कोई सोन के अंगूठी लेते। अब मैं निवेदन करूं, देखो वो सोन के बाली ला ले बर गए है, सोन के बाली ला लेते, या सोन के मंगलसूत्र लेते, या सोन के अंगूठी लेते, या सोन के नथली लेते। देखो सोना के जब आकार बने, सोना के जब आकार में परिवर्तित हो है, तो आकार में जब परिवर्तित हो है ना, तो का नाम है तौन, ये है सोन के मंगलसूत्र है, ये अंगूठी है, ये नथली है, या ये है अंगूठी का हाथ है। लेकिन वही अंगूठी ला, वही सोन के मंगलसूत्र ला, वही सोन के नथली ला अगर फिर से एक जगह रखा जाए और एक जगह रख के ओला गलाया जाए, और गलाए के बाद अगर ओला पूछा जाए समाज के बीच में, तो चल बता भैया इनमें कौन से मंगलसूत्र रही से और कौन से सोना अंगूठी रही से, तो का बता पाही वो नहीं बता पाए। मोर कहे के मतलब ये सोन का है, ये सोन ही ईश्वर है, और ईश्वर से जब अलग हो जाते यानी गोला आकार मिल जाते तो जीव में परिवर्तित हो जाते, और जीव में जब परिवर्तित हो जाते तो कहिस की भैया वो जीव में जब परिवर्तित हो जाते तो एक नाम आ जाते, और नाम के आए के बाद बोले वो ईश्वर और जीव, हालांकि दोनों एक ही जगह से है, लेकिन ए में आकार मिल जाते कर वही जीव हो रहे, और ईश्वर तो वो एक है जो सब में समाये हुए है। और कहिस की भैया जब वो फिर से जब हम एक जगह सकेल थनो सोना ला, तो सोना जो है वो का हो जाते, तो कहिस के भैया वो सोना सोना ही हरे, वो सोना सोना ही हरे। और कहिस के में ज्यादा अंतर नहीं है, ईश्वर जीव जब ते बिलगायो, ईश्वर से जब जीव बिलगा जाते तब ये बात आई, और कहिस की भैया ईश्वर जीव भेद प्रभु शकल कहो समझाई। दूसरी बात एक ठन उदाहरण, जैसे कि तालाब में एक ठो मटका ला अंदर डाल दिया जाए, ठीक है, मटका ला डाल दिया जाए। अब डाले के बाद देखो समुद्र में, समुद्र के या तालाब के पानी में मटका अंदर में है, अच्छा मटका के अंदर भी पानी है, मटका के अंदर भी पानी है ना,
भाई मटका जब हम डाला था दाई हो तालाब में पूरा अंदर डुबा दें, और अंदर डुबाए के बाद आप देखो समुद्र के पानी में का है, समुद्र के पानी में अंदर में कौन है, बोले ये मटका। अच्छा मटका के अंदर क्या है, पानी है। अब मान लो जाए अगर वो मटका ला फोड़ दिया जाए, अगर मान लो वो मटका ला फोड़ दिया जाए, और जब फोड़ दिया जाए ना तो मटका के पानी हाँ और ये समुद्र के पानी हाँ दोनों हाँ मिल जाते, दोनों मिलते कि नहीं मिला। और तब के ही जल में कुंभ, कुंभ में जल है, यानी कि जल में कुंभ यानी मटका है और मटका के अंदर पानी है। और मान लो अगर मटका ला फोड़ दिया जाए तो मटका के पानी जो है और समुद्र का पानी दोनों मिल जाते। ठीक वैसे ही ये ईश्वर जीव भेद प्रभु शकल का हो समझाए। ज्यादा अंतर नहीं है हमारे समाज के बीच में, ये ईश्वर और जीव में अंतर का है। ईश्वर केवल एक है प्यारे, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। लेकिन हाँ जीव जब ते हरि बिल गाओ, जब ये जीव जब अलग हो जाते ना तो सो माया भस भयो गोसाई बदनो कीट मरकट की नहीं। ये माया के नाम से हम ऐसे लगते कि ईश्वर अलग है और जीव अलग है, ईश्वर अलग है और जीव अलग है। जैसे एक उदाहरण हो, घर में खिड़की लगे रहते हैं तो एक आदमी की ही ये खिड़की लकड़ी बने, ये खिड़की हाँ लकड़ी बने, तो दूसरा आदमी कहते नहीं यार ये खिड़की ही लकड़ी है, ये खिड़की ही लकड़ी है। अच्छा कोई कहते कि नहीं ते का कहा था ये खिड़की जो लकड़ी के बने हैं, कोई कहते ये खिड़की ही लकड़ी है रे। तीसरा आदमी कहते कि नहीं भैया ये लकड़ी ही खिड़की है रे, यानी खिड़की ही लकड़ी है रे। तो देखो तीनों के बात तो अलग अलग लगा थे। एक जन कहा थे कि ये खिड़की लकड़ी के बने हैं, दूसरा कहते कि नहीं नहीं ये लकड़ी ही ये खिड़की ही लकड़ी है रे। तीसरा आदमी कहते कि नहीं नहीं ये लकड़ी ही है रे, ये खिड़की फिड़की नो ये लकड़ी ही है रे। तो तीनों के बात भले अलग लगा थे लेकिन सारांश अगर निकाला जाए तो अंत में निष्कर्ष ही लगते कि वो काय केवल और केवल लकड़ी ही है रे, केवल और केवल लकड़ी ही हरे। लेकिन खिड़की बना दे है तो का नाम खिड़की हो गए है, लेकिन अंततः बाबा तुलसीदास जी के इसके प्यारे वो लकड़ी ही हरे। बस यही भाव हमारे वापमन के जीवन में है कि ईश्वर और जीव में ज्यादा भेद नहीं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। आओ एक छोट भजन फिर चर्चा करेंगे प्रयास। तात मात सुत भ्रात भगिनी, भार्या और नर नारी, बाल वृद्ध गोपाल सखा, मोहे गाँव की भूमि है प्यारी। मैं दीपक जला रहा हूँ, मानस भी सुना रहा हूँ। हे गुरुवर राजेश्वर, मन का भाव सुना रहा हूँ। ए मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंदिर है। तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी, श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। जन जन के कष्ट मिटावे, ऐसी है राम
कहानी, जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। मानस को ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही मंजिल है। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी, श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी, जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। मानस को ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही मंजिल है। मानस को ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही मंजिल है। क्या महिमा गाए तुलसी की, अद्भुत तेरी रचना है। क्या महिमा गाए तुलसी की, अद्भुत तेरी रचना है। इसमें सात समुद्र सात तूफान बना है, जब जब धरती पर आए सिया राम सुधारत पाए। करके हम मानस दर्शन और सागर से कर जाए। मानस को ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही मंजिल है। मानस को ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही मंजिल है। जिस जग में हम जन्माए आदि सत्ता हमारा, जिस जग में हम जन्माए आदि सत्ता हमारा। तेरा हो तुझे नमन मेरा मिला है नटे छाया। ए भूमि रज है चंदन इस कोटि कोटि वंदन, कदी पर्वत है शिखर सब तीर्थों का जहाँ है। मानस को ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही मंजिल है। मानस को ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही मंजिल है। श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी, तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी, जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। मानस को ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही मंजिल है। मानस को ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। बोले राजा रामचंद्र की जय।
ईश्वर जीव भेद प्रभु शकल कहूँ समझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। ये ईश्वर और जीव में भेद का है महाराज, बस अत का बात बताओ आप। विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क लगा के बाबा तुलसीदास जी भगवान ले एक आधार मान के लक्ष्मण जी ला विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क लगा के आज बताइस। और यही कि इसकी अंतम में तो निष्कर्ष ये निकालिस कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। अरे मोर अंदर जो शोक है महाराज, मोर अंदर जो मोह है, मोर अंदर जो भ्रम है वो दूर हो जाए और आपके चरण में मोर अनुराग और रति हो जाए। यही बात ला भरत भैया वे की अर्थ धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। हे महाराज आपके चरण में मोर रति रहा है, मोला अर्थ नहीं चाहिए, मोला धर्म भी नहीं चाहिए, मोला काम भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोला मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोला देना है तो केवल और केवल जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। भगवान शिव भी भगवान से निवेदन करी कि बार बार वर मांग हूं, हरस देव श्री रंग और पद सरोज अनपाइनी, भक्ति सदा सत्संग। आपके प्रेम आपके चरण में मोर अनुराग रहना चाहिए प्रभु, अनुराग रहना चाहिए। मन्नू जी महाराज भी कही कि सुत विषक पद रति होहु और मोही बड़ मूढ़ कहे किनको। हे महाराज भले दुनिया वाला मन मोला मूर्ख कहा है, मोला स्वीकार है, लेकिन जब मैं ते मोर बेटा बन के आवे ना तो तोर चरण में मोर रति रहा है महाराज। ये संसार वाला मन मोल कहीं का है, ओकर से मोला मतलब नहीं है, ओकर से मोला मतलब नहीं है, ओकर से मोला मतलब नहीं है। और यहां तक कि तो किहिस की भैया राम चरण रति जो चाही अथवा पद निर्वाण, और भाव सहित जो यह कथा श्रवण करही पुटपात। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, ये शोक मोह और भ्रम जाए चला जाए। अब देखो ईश्वर और जीव में भेद का है, एक उत्तर एकदम सटीक बाबा तुलसीदास जी एक आने वाला आगे वाला दोहम दे दी इसकी। देखो जीव कोने और ईश्वर को, और किहिस की माया इस ना आप कहूं, जान कही सो जीव। ये मैं उत्तर दी इसकी। देखो जीव कोने, जीव वो हरे प्यारे जो माया ला, जो ईश्वर ला, और जो अपन आप ला न जाने, निसंदेह वही ला का कहिस वही जीव हरे, वही जीव हरे। जीव कोने, जीव की हिस की भैया जे माया इसना आप कहूं, जान कही सो जीव। जीव कोने बोले जेन माया ला नहीं जान सका, जेन ईश्वर ला नहीं जान सके, या जेन अपन आप ला नहीं जानी। निसंदेह ये तीन बिंदु ला जे नहीं जाने वही कोने, तो वही है तो कौन हरे, वही तो जीव हरे। अच्छा ईश्वर कोने तो नीचे में किसकी, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जे माया से परे हुए है, जे काम क्रोध और लोभ से ऊपर उठे हुए है, जे ऊपर उठे हुए, मोक्ष से ऊपर उठे, बंध से ऊपर उठे हुए है, निसंदेह वही कोने वही शिव अर्थात वही ईश्वर है। जीव और ईश्वर में अंतर का है, जीव ला किहिस की भैया जे माया ला नहीं जान सका, जे ईश्वर ला नहीं जाने, और जे अपन आप ला नहीं जान सके ओला परिभाषित करिस की वही जीव है, जे माया ला नहीं जानिस। अच्छा माया का है अभी चर्चा करते रहो में, माया ने वह जो यानी नहीं, जो नहीं है फिर भी वैसी दिखती है वही तो माया है, वही माया है। कबीरदास जी महाराज अगर एक जन जागे कि महाराज देखना हमारे परिवार वाला मन पूरा हमला जकड़ के रखे, हमला पकड़ के रखे। कबीरदास जी उठीस और उठे के बाद वही बगल में एक ठन पेड़ रहा है और जड़ निकले रहा है, वो जड़े पकड़ लीस और जड़ पकड़े के बाद कहते कि भैया हो ये जड़ हम पकड़ ले, बोला बचाओ, और जड़ लो कबीरदास अपन पकड़े रहा। कबीरदास जी कहते अरे भैया हो ये जड़ मोला पकड़ ले, कोई तो मोला बचाओ यार, ये जड़ मोला पकड़ ले, कोई तो मोला बचाओ। वो चार जन पूछत रहते मन कहते कबीरदास जी ते पागल हो गए हस भाई, जड़ लते पकड़े हस और जड़ लपते पकड़े सब कथा से जड़ हम मोला पकड़ ले, बस यही भाव। तो कबीरदास जी उत्तर देश के प्यारे अरे बस यही तो माया है ना, माया ने वह आओ या ने जो, वह जो जैसा दिख तो रहा है लेकिन वैसा होता नहीं है, निसंदेह उसी का नाम तो माया है। और यही कारण आज माया हम नहीं जान पात हन। और कबीरदास जी वहां की हिस कि भैया जे जकड़े है कहा था या जे हम लोग पकड़े कहा था वो कोई और नहीं, वही तो माया है। वो मन नहीं पकड़े है बल्कि ते अपन आप ला मान है कि मोला पकड़े है कही, बस यही भाव, यही तो माया है ना, यही माया है। और किहिस की माया इस ना आप कहूं, जान कही सो जीव। जो माया ला, जो ईश्वर ला, और जो कौन ला तो बोले अपन आप ला नहीं जान सकिस, यही कोने तो यही जो है किहिस की भैया यही जीव हरे। और जे माया से ऊपर उठे हुए है यही शिव हरे। कोई किहिस की देखो
जीवो ब्रह्म न रहा, जीव और ब्रह्म दो नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज की ही कि जीव और ये शिव या जीव या ब्रह्म ये दोनों अलग अलग नो है, बल्कि ये एके हरे, लेकिन अलग काबर हो जाते तो अलग यही कारण होते कि इसकी भैया माया बस स्वरूप बिसरायो और तेही भ्रमते नाका दुख पायो। एकदम सटीक उदाहरण दी इसकी भैया, ये ईश्वर और जीव में तो कोई ज्यादा अंतर है ही नहीं है, ये दोनों एक है। सोना यानी सोना, लकड़ी यानी लकड़ी, लोहा यानी लोहा। हालांकि वो लोहा से आप कहीं भी दरवाजा बना सकता हो, खिड़की बना सकता हो, वो अलग मैटर है, लेकिन वो लोहा तो है ना। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, या ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। ईश्वर एक है, जीव कोई अलग नहीं है, बल्कि हाँ ये ईश्वर से जब जीव अलग होते तो किहिस कब, तो किहिस की भैया माया बस स्वरूप बिसरायो। ये माया के कारण ये जब ये स्वरूप में परिवर्तित हो जाते ना, और जब स्वरूप में परिवर्तित होते तो ये माया के पर्दा लग जाते, और जब माया के पर्दा लगते तो आदमी ऐसे लगते कि ईश्वर और जीव अलग है, बल्कि ईश्वर और जीव कोई अलग है ही नहीं है। ईश्वर और जीव कोई अलग है ही नहीं है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलग अनादि अनुपा, बिनुपक चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। वो ईश्वर है, और वही ईश्वर जो है ओकरे हमन कायन, तो बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो काये ओकरे अंश हरे, और ये जीव और ईश्वर में ज्यादा फर्क नहीं है। और किहिस की देखो माया हा जेला प्रेरित करते, माया हाँ जेला प्रेरित करते वो काये ओला किस वही जीव हरे। और आज माया ही तो हम अल्लाह प्रेरित करत ना, और ये माया काये मोर तोड़ मोर मैं और तोड़ तोड़ते माया, यही तो माया है ना। वो मोरे ये तोरे ये मोरे, यही तो माया है ना। और यही माया जब हमारे समाज में या हमारे ऊपर जब प्रेरित करते तो यही कहा रे भैया, यही तो काय यही जो है माया जो है एक कुल प्रेरित करते, माया जिसे प्रेरित करते वो जीव हरे, लेकिन माया ला जेन प्रेरित करते वही ईश्वर है। यानी कि जेन माया ला माया जिसे प्रेरित करता है वही जीव है, वही जीव है, लेकिन माया ला जो प्रेरित करते वो कोने वही जीव हरे। और कहे इसके ईश्वर जीव भेद प्रभु शकल कहो समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। महाराज ईश्वर और जीव में भेद का है, एला आप बताओ। और विभिन्न तर्क वितर्क लगा के बाबा तुलसीदास जी भगवान राम ले एक माध्यम बना के हमारे समाज के बीच में ईश्वर और जीव के भेद ला रखे के प्रयास करी। गलती स्वाभाविक है, आपन अपन लइका समझ के बेटा समझ के ओला माफी दे के प्रयास करो। निसंदेह दिन है तो रात होगी, घटा है तो बरसात होगी, सही सलामत रखे भगवान राम तो आने वाले वर्ष में फिर से मुलाकात होगी, आने वाले वर्ष में मुलाकात होगी। इन्हीं भाव के साथ अंतिम भजन के साथ आइए आप सबसे सादर विदाई। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान ना जाने किसी भेष में आके मिल जाए भगवान, मिल जाएंगे भगवान। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे
अधूरा मेरे राम बिन है, जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। इसलिए केवल जग में हर एक दिन है, इसलिए केवल जग में हर एक दिन है। उन्हीं को ही जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हीं को ही जाकर ये पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा। जिन्हें हमने हर सुख दुख में पुकारा, जिन्हें हमने हर सुख दुख में पुकारा। मेरी जिंदगी राम को थाम दे दो, मेरी जिंदगी राम को थाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, उन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। पानी पानी सब कहे, पानी पानी सब कहे, गंगा जल कुछ और है। बक्तरा के आदि शक्ति मानस मंडली, छत्तीसगढ़ में भिमौरी में कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। ताली बजाइए, न वफा चाहूंगा न दीर्घा चाहूंगा। मेरे प्यारे प्यारे मंडली के लिए दोनों हाथ थे, ताली का बरछाड़ चाहूंगा, ताली का बरछाड़ चाहूंगा। मंडी भाइयों भाइयों, आप लोग वाद्य यंत्र आपके ही द्वारा राम रामायण की आरती और जितने भी माँ बहनों ने और मंडली आगामी मंडली है, आयोजक समिति के जितने भी सदस्यगण हैं, उनसे निवेदन है कि राम रामायण आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को, समस्त माताओं को आरती में सम्मिलित होना है और घर से आरती सजा करके अति शीघ्र लाया हो तो आएंगे, नहीं तो यहाँ व्यवस्था है सबके लिए राम रामायण की आरती में। और जो ही आरती के बाद आगामी मंडली है, उनको मैं संचालक मंच के माध्यम से निमंत्रण प्रेषित कर दूं। आप है, आपका शुभ नाम है सरांगनी मानस परिवार, नवा गांव करंजिया। आपसे निवेदन है, आरती के बाद आप हमारे मेन गेट पर आकर के अपना दर्शन देंगे। चलिए आइए, आरती में सब सम्मिलित हो जाएं। भगवान श्री रामचंद्र की पावन आरती, राम रामायण की आरती में।
और इस मंडली को विदाई के लिए जो नाम है श्रीमान MD साहू जी राज किराना स्टोर रहेंगे, और श्री पवन साहू शिक्षक जी रहेंगे, और श्रीमान टिकेंद्र कुमार कौशिक जी। इस मंडली की विदाई के लिए आरती के बाद विदाई देना है। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि अपना उपस्थिति प्रदान करते रहेंगे। सियापति रामचंद्र की जय। राज किराना स्टोर 50 रुपया। रुपेश कुमार जी 150 रुपया। गुप्त दान 20 रुपया। गुप्त दान 10 रुपया। गुप्त दान 11 रुपया। गुप्त दान 10 रुपया। इस प्रकार से भक्तजन मंडली के लिए आरती श्री रामायण जी की कीरत कली ललित सिया पिया की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कली ललित सिया पिया की। दावत राधा जी के मोहदान वाल्मीकि भी ज्ञान विचारक सुधीर कार्तिके सके अहसारक बरने कान सुत कीरतनिया की। आरती श्री रामायण जी की। दावत वेद पुराणे जबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन सा तन को सर्वस सारे मत सबहिया की। आरती श्री रामायण जी की। दावत चंदने साधु भवानी अरुघट संभव मुनि वीरानी। व्यासी आदि कवि वज्र
मंदार माला दुकानदार कपाल माला दिगंबराय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय तमयो माता पिता तमेव तमयो बन्धुः सखा तमेव तमयो विद्या रक्षक तमेव तमयो सर्वं देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो चलिए बड़े भाव से हाथ पर कीजिए हे राधे 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण बंसी वाली बोले राजा मेरी अखियाँ सर्व गई अब तो आजा बंसी वाली बोले राजा मेरी अखियाँ सर्व गई अब तो आजा अजनंद लाल तरस रही नैना अजनंद लाल तरस रही नैना बरस 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 रही नैना जय 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 अजनंद लाल तरस रही नैना अजनंद लाल तरस रही नैना अजनंद लाल तरस रही अजनंद लाल तरस रही तरस रही नैना अजनंद लाल तरस रही अजनंद लाल तरस रही नैना चलिए अपने अपने स्थान में घूम जाओ ओहो यानी कनि से पानी जन्मांतर के तानी सर्वाणी ने संतो प्रदक्षिणा पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मयदे परिपूर्ण तथास्तु मे बार बार वर मांगहूँ हरस देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान श्री रामचंद्र कृपालु भजमुन हरण भवे दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पत कंजारुणम कंदर्प अग्नितम छवि नव नील नीर सुंदरम पटपीत मानु तड़ित रुचि सुचि नौम्य जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनी गंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु चारु वंग विभूषणम अजान भूसर चापधर संग्राम जीत कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मनुजाहिरा चो मिलहि सुबरु सह सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो
यही भांति गौरियासी सुनिशी यही हर्षित अली मंजुल मंगल बूम बाम अंग फरकन लगे। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, आज की आनंद की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वते हर हर महादेव शंभो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, श्री रामचरित्र मानस का प्रचार हो। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, बोलो भारत माता की जय हो। ओम पते हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए विदाई की बेला को संपन्न करें। इसके विदाई के लिए मैं सादर संचालक मंच के माध्यम से निमंत्रित पेशित कर दूं बड़े भैया श्री एमडी साहू राज किराना स्टोर और श्री पवन कुमार साहू शिक्षक और भाई श्री मान टिकेंद्र कौशिक जी, आप तीनों से निवेदन है कि हमारे अतिथि देवो भव पधारे हुए हैं उस मानस मंडली को एक ग्राम भीमौरी का छोटा सा उपहार है। बंधु एराम टोकरी सजाए हुए हैं हमारे ग्राम भीमौरी के द्वारा आपके तक पहुंचाने के लिए तीनों महानुभावों से निवेदन है ये। और आगामी मंडली को मैं आह्वान कर दूं स्वरांगनी मानस परिवार नवागांव करंजिया जी हाँ, दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों को रामचरितमानस में एक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म के चार पद कलिमन एक प्रधान, जैन केन विधि दिन है दान करहि कल्याण। इसी भावों के साथ चलिए मैं जिस सम्मान से आपको बिठाया था बंधु, उसी आदर भाव सम्मान के साथ यह मर्यादित मन से सादर विदाई। अगर आगामी वर्ष यह मन सस्ता है समर्था है तो हमें इसी प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे। आइए एक मंडली की पहुनाई और एक मंडली की विदाई। देखो उधर मंडली आ रही है, देखो एक मंडली की विदाई, दूसरे मंडली की पहुनाई। स्वागत के लिए ये देना दोनों देखो आ रही है मंडली, कितनी सुंदर वेशभूषा, कितना सुंदर वेशभूषा, कितना सुंदर अनुशासन है। आओ विराजो मानस पुत्रों, ये नगर पंचायत ग्राम भीमौरी का आसन है। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, आप लोग अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से